हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य एमपी वर्ग 2 में जो यूनिट 19 है, उस यूनिट में आपका एक चैप्टर दिया गया है मेघ आए, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। तो इसके हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पहले जीवन परिचय, उसके बाद जो आपका मेघ आए उसके पूरा सार, और उसके बाद उसके संबंध के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमसे जुड़े रहें। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी थे, इनका जो जन्म था वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद आरंभ में उन्होंने आजीविका हेतु कुछ काम भी किए। बड़ी संघर्ष उन्होंने किया है। बाद में दिनमान के उपसंपादक जो रहे हैं और इन्होंने जो है पराग नामक जो पत्रिका थी उसका भी संपादन किया है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो बाल पत्रिका है, कौन सी बाल पत्रिका जो पराग है, उसका संपादन किसने किया था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया था। इसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बस्ती में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का जो जिला है बस्ती, उसमें इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु इनकी दिल्ली में कब हुई थी? 1983 ईस्वी में इनकी मृत्यु निधन हो गया था। तो इनकी कुछ जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दैद, खूंटियों पर टंगे लोग। तो जो खूंटी होती हैं उन पर टंगे लोग, इनकी जो एक प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद इन्होंने ये सभी इनके कविता संग्रह भी हैं और नई कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कुछ और चीजें भी लिखी हैं, जैसे उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक कहानियां भी लिखी हैं, निबंध भी बहुत से लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, आगे देखेंगे। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुत चर्चित रहे हैं। उन्हें साहित्य अकेदमी पुरस्कार भी मिला है। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला है। और जो साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला है, इनको कब मिला था? साहित्य अकेदमी इनको पुरस्कार जो मिला था वो 1983 में मिला था। कब मिला था? साहित्य अकेदमी पुरस्कार जो है उनको 1983 में मिला था। लेकिन कौन सी कविता के लिए मिला था कहा जाए तो जो है खूंटियों पर टंगे लोग, जो इनकी कविता थी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेदमी पुरस्कार, कौन सा? साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। याद रखना है किसके लिए? खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इन्होंने इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने और बहुत सी भी रचनाएं लिखी हैं। जैसे हम इनकी कविता संग्रह देखें, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दैद, खूटियों पर टंगे लोग, ये इनकी सब कविताएं हैं। उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे सोया हुआ जल, ये लिखा था इन्होंने 1954 ईस्वी में। कौन सा? सोया हुआ जल, जो 1954 में लिखा था इन्होंने। और इसी प्रकार से इनने पागल कुत्तों का मसीहा भी लिखा है। कौन सा? पागल कुत्तों का मसीहा भी लिखा है। कब लिखा है? 1981 ईस्वी में लिखा है इन्होंने। इसी प्रकार से अंधेरे पर अंधेरा, अंधेरे पर अंधेरा भी इन्होंने लिखा है। अगला इन्हें उड़ते हुए रंग भी लिखे हैं। क्या है? उड़ते हुए रंग भी लिखे हैं इन्होंने। तो इस प्रकार से इनकी कुछ ये उपन्यास भी, कुछ नाटक भी लिखे हैं। आइए कुछ नाटकों की चर्चा कर लें। नाटक भी लिखे हैं, जैसे बकरी, बकरी इन्होंने लिखा है। बकरी कब लिखा था? 1974 ईस्वी में लिखा था। बकरी भी इन्होंने लिखा है। और इसके बाद हम देखें, बकरी के बाद इनकी लड़ाई भी लिखी है इन्होंने। कौन सा नाटक लिखा है? लड़ाई भी इनकी नाटक है, लड़ाई भी इनका है। कब लिखा था? 1979 ईस्वी में लिखा था। इन्होंने और नाटक भी लिखे हैं, जैसे अब गरीबी हटाओ भी इन्होंने लिखा। कुछ बाल साहित्य, हाँ इन्होंने बाल साहित्य लिखे हैं। जो ये हैं, इन्होंने क्या लिखे हैं? बाल साहित्य लिखे हैं। तो कुछ बाल साहित्य भी इनके बहुत ही फेमस बाल साहित्य हैं। तो इन्होंने बाल साहित्य भी लिखे हैं। जैसे बाल साहित्य में हम देखें, बतूता का जूता, बतूता का जूता, बतूता का जूता भी इन्होंने लिखा है। बतूता का जूता भी इन्होंने लिखा है। लाख की नाक भी लिखी है इन्होंने। भों भों खो खो भी लिखा है इन्होंने। तो यह जो इनके हैं सब क्या है? बाल साहित्य इन्होंने लिखे हैं। अब आइए देखते हैं, हम देखते हैं मेघाए क्या है। इनकी जो एक रचना है, कविता है मेघाए, ये इस पाठ में हमें पढ़ना है। मेघाए हम यूनिट 19 को हल कर रहे हैं। हमने यूनिट 18 पूरी हल कर ली है और यूनिट 17 भी कर ली है। तो आपने यदि उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और उनके पहले वीडियो देखें, उनके भावार्थ देखें
और उनके सभी क्वेश्चन आंसर हल हल करें। तो आइए हम देखते हैं मेघ आए। तो इनकी जो कविता है, जो मेघ आए हैं, यह प्रकृति के ऊपर ली गई है कि जो बादल आते हैं, तो हम देखते हैं कि जून जुलाई में जो हमारे मानसून आता है, तो उसमें जो प्रकृति होती है, सब व्यक्ति होते हैं, तो उसका ही इन्होंने जो वर्णन किया है कि जो प्रकृति है, मेघ बादलों का किस प्रकार से अभिवादन करती है और मेघ के लिए जो कितने खुश हो जाते हैं सभी लोग, उसी का इन्होंने इस कविता के माध्यम से वर्णन किया है। तो वो कह रहे हैं मेघ आए बड़े बन-ठन के सबर की। तो इसमें उन्होंने कहा है कि मेघ जो है, बादल जो है, वो बड़े बन-ठन के आए हैं। मतलब जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे जो मेघों की जो संज्ञा दी है, वो दामाद को दी है कि जिस प्रकार से कोई दामाद उसमें मतलब अपने ससुराल में जाता है, तो वो कितना बन-ठन के सबर के जाता है, उसी प्रकार से जो मेघ आए, बादल आए हैं, वो कैसे आए हैं? बड़े बन-ठन के आए हैं। आगे 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 नाचती गाती बया चली, बया माने हवा मान लेते हैं यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो दामाद आते हैं, वो गाँव में आते हैं, तो उनके आगे पीछे बारात आती है और सब लोग नाचते गाते हैं। और उनको देखकर सभी खुश होते हैं। इसी प्रकार से जो मेघ आए वे कैसे हैं? आगे आगे नाचती गाती बया चली, माने हवा चल रही है पहले आगे आगे, उसके बाद बादल आ रहे हैं। तो पहले हवा चलती है ना, उसके बाद बादल आते हैं। तो इसी का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। आगे है दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अगर मेघ आए मतलब दामाद आए हैं, तो दामाद जिस प्रकार से आते हैं, तो सभी लोग अपनी खिड़कियां खोलकर देखते हैं कि दामाद आ गए हैं, हम दामाद को देख लें उस गांव के। तो इसी प्रकार से जब मेघ आते हैं, बादल आते हैं, तो हवा से जो खिड़कियां नहीं खुल जाती हैं, तो बस इसी का वर्णन किया है कि दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। आगे है पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। तो पाहुने माने पाहुने मतलब मेघ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे संज्ञा दी गई है पाहुने की, मतलब दामाद की संज्ञा दी गई है, लेकिन उसके माध्यम से बताया किसको गया है? मेघ को, बादलों को बताया गया है। तो क्या पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर, जैसे पाहुने जो गांव में आए हैं, शहर के पाहुने तो सभी देखने के लिए उमड़ते हैं, उसी प्रकार से मेघ आए बड़े बन-ठन के सबर के। तो आइए इसका भावार्थ हम देखते हैं। विस्तृत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है। कवि ने कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद कहा था ना, उसे क्या बना दिया है? दामाद बना दिया है। किसको? बादलों को। शहर से आए अतिथि के रूप में है, ठीक है, के रूप में दिखाया गया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर तथा बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। जैसे किसी मेहमान मतलब दामाद के आने पर संदेश गांव के बच्चे, उनकी सालियां आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देती हैं, ठीक उसी तरह हवा आने लग आगे आगे नाचती हुई गांव को यह सूचना देती है कि गांव में मेघ मतलब दामाद यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने खिड़कियां दरवाजे खोलकर उसे देखने तथा निहारने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और उनको देखते हैं एक झांक पाने के लिए। तो जी हमारी कविता का एक सार हो गया है। आइए अगली पंक्ति देखती हैं। पेड़ झुक झुक पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। माने पेड़ जो थे, अब आप जानते हैं हवा जब चलती है तो पेड़ क्या हो जाते? झुक जाते हैं, ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, बहुत तेज हवा चल रही है। तो पेड़ कैसे हो गए? पेड़ झुक झुकाने लगे और गर्दन उचकाए, माने ऐसे बिल्कुल टेढ़ी कर रहे हैं। तो जैसे दामाद आते हैं, तो बड़े लोग जो है मतलब बड़े माने घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो लोग उनको नमस्कार कहते हैं, अपना मतलब शीश झुकाते हैं। उसी प्रकार जब मेघ आ रहे हैं, हवा चल रही है, तो पेड़ क्या हो रहे हैं? झुक रहे हैं। आगे आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। धूल जो है जब आंधी चली खूब, तो क्या है? धूल जो है वो कैसे हो गई? घाघरा उठा के अपनी, जैसे जो जब मेघा मतलब जो दामाद आते हैं, तो उनके घर की जो सालियां होती हैं, वो अपना घाघरा उठा के जल्दी सूचना देने जाती हैं कि कौन आ गए हैं? दामाद जी आ गए हैं। तो उसी प्रकार से आंधी चल गई है और धूल भागी कैसी? घाघरा उठा के। और बाकी चितवन उठा नदी टिटकी और घूंघट सरके। और माने बाकी चितवन माने वहां की जो नदियां हैं वो भी खुश हो गई हैं। घूंघट उठा मतलब वहां पे जो चित्रण किया गया है कवि ने, इसी का किया है। मेघ आए बड़े बन-ठन के सबर के। तो आइए देखते हैं, इसका भावार्थ देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में
आने वाले बदलावों का वर्णन किया है और उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण किया है, मानवीय चित्रण किया है। कवि कहता है कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव के जो बड़े होते हैं, औरतें होती हैं, घाघरा उठाकर दौड़ रही हों। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उठाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हों। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही हैं। इसका अर्थ है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है एवं हवा के वेग से वृक्ष झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर सा जाता है, जिसकी सुंदरता देखने ही बनती है। आइए आगे है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की। बूढ़े पीपल ने क्या किया, मतलब बूढ़े पीपल से मतलब है बड़े लोग, तो बड़े लोगों ने आगे चलकर क्या उनका नमस्कार किया, तो बूढ़े पीपल ने क्या किया, बूढ़े पीपल आगे बढ़कर जोहार की, नमस्कार किया। आगे है, बरस बाद सुधि लीनी, क्या किया, बरस बाद माने बहुत से दिनों बाद, सुधि लीनी मतलब याद किया, सुधि मतलब याद होता है, याद किया। बोली अकुलाई लता ओट को ओट हो किबार की, मतलब जो ललिता है यहाँ पे अकुलाई लता ओट को, माने जो वहां पे उनकी स्त्रियां हैं या मतलब इसको मतलब उनकी प्रियसी है, दामाद की जो प्रियसी है, जो मतलब जो उनकी पत्नी है, वो क्या है, बोल रही है उनसे कि बरस बाद सुधीली ने हमारी सुधी, मतलब तुमने हमारी खबर कितने दिन बाद, बहुत बरस बाद हमारी खबर ली है, सुधीली नहीं मतलब खबर ली है, और कहाँ है, जो किबार गेट होता है उसकी ओट में है। इसी प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है मेघ का, लेकिन बताया जा रहा है दामाद को। आगे है, हर साया ताल लाया पानी बरात भर के और मेघ आए बड़े बंठन के। तो आइए आगे देखते हैं, विस्तृत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर के दामाद के आगमन पर बड़ा ही मनोहर चित्रण किया है। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम कहते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगनी हठ पूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध माने खोज नहीं क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलाने, मतलब पांव नहीं धुलाते थे पहले लोग, तो पांव धुलाने के लिए अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पानी मतलब बरात भर के का उपयोग किया है। आगे देखते हैं, इसका अर्थ यह है कि वर्षा जो वर्षा बरसों के बाद, मतलब एक साल बाद वर्षा नहीं आती है, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि बरसों बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत कर रही हैं कि वो अब कब से प्यासी मेघ के इंतजार कर रही हैं और उन्हें अब आने का समय मिला है। बादलों के आने से खुशी में तालाब उमड़ आया है और उसके पास जितना भी पानी है वो उससे थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। आइए अगले है, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी। क्षितिज अटारी मतलब जो उनकी प्रियसी है, प्रियतम है, वो क्या है, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी के क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। उन्हें क्षमा करो, हमें आप आ गए हैं, अब तो हमें आपके साथ जाना है।
बांध टूटा झरझर मिलन के, अश्रु ढर के और मेघ आए बड़े रणवन के सबर के। तो उपर्युक्त पंक्तियों का अर्थ है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी कि वो तो आए हैं, किसी ने सूचना दी कि वो आए हैं, तो भ्रम लग रही थी। पहले के जमाने में मोबाइल थोड़ी ना चलती थी कि सूचना हर मिल जाए। आज के जमाने की थोड़ी ना है कि पहले वो प्रियतम बुलाती है, आ जाओ आप तो जल्दी, तो वो हल आ जाती है। लेकिन पहले के जमाने में मोबाइल नहीं था तो पता ही नहीं रहता था कि कब आ रहे हैं मेघ मतलब बादल। आज तो गूगल भी ऐसा हो गया है कि गूगल से आप पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे पानी आज है या नहीं है, या 3 दिन बाद कितने दिन बाद आएगा। तो अब तो मोबाइल फोन चल गए हैं, तो मतलब सब सुविधाएं हो गई हैं, पानी का भी हम पता कर लेते हैं कि हमारे मेघ कब आ रहे हैं। आइए देखते हैं। लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेम से क्षमा याचना करने लगती है। फिर फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं। तो जी हमारे जो भाव आयत था, हमने बहुत ही अच्छे से आपको भाव आयत इसका बता दिया है इस कविता का। अब आइए देखते हैं हम इसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। और आपका जो वीडियो है वो हमने आपको इस पाठ का मतलब बहुत ही अच्छे से आपको वर्णन बता दिया है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं इसकी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है हमारा, नदी किसका प्रतीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो नदी है वो किसका प्रतीक है। जो नदी, तो आपने पढ़ी है कविता, यदि आप एक बार में याद नहीं हो रही है तो आप 2 या 3 बार कविता को जरूर पढ़ें। तो नदी किसका प्रतीक है, क्या प्रियसी का है, या गांव की युवती का है, या बादल का है, या वर्षा का। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो बी नंबर का होगा। गांव की युवतियों का जो प्रतीक है वो क्या है, नदी है। आइए आगे हम देखते हैं, पेड़ किसके कारण झुक गए हैं। तो पेड़ फलों के कारण झुक गए हैं क्या, हवा के कारण, ये लंबे होने के कारण, या बादल के कारण। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो पेड़ जो हैं वो हवा के कारण झुक गए थे। जब तेज हवा चलती है तो पेड़ क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो पेड़ किसके कारण झुक गए हैं, हवा के कारण झुक गए हैं। आइए, मेघ आए कविता किस पर आधारित है। तो जो बयार हवाओं पर है क्या, पयोधर पर है क्या, नदी के सौंदर्य पर है क्या, दामाद पर है क्या। तो जो आपका इसका आंसर होगा, जो मेघ आए कविता किस पर आधारित है, पयोधर पर आधारित है। किस पर आधारित है, पयोधर पर आधारित है। आइए अगला हम देखते हैं, मेघों के आगे कौन नाचती गाती चल रही है। तो पता है इसका आंसर आपको, नर्तकी है क्या, बिजली है क्या, नदी है क्या, हवा है क्या। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, हवा। कि मेघ के आने से उसके आगे आगे नाचती गाती पुरबाई चली, मतलब हवा चल रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, हवा। आइए अगला देखता है, वर्षा ऋतु के आने पर आकाश में कौन सुशोभित है। तो कौन है सुशोभित वर्षा ऋतु पर, मेघ है क्या, तारे हैं, या इंद्रधनुष है, या चंद्रमा है। भैया वर्षा ऋतु में आप जानते हैं कि तारे नहीं हो सकते, इंद्रधनुष तो हाँ हो सकता है लेकिन चंद्रमा नहीं हो सकता। तो लेकिन कौन आ रहे हैं, यहाँ पे मेघ आ रहे हैं। तो वर्षा ऋतु के आने पर कौन आ रहा है, मेघ आ रहे हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। आपने यदि कविता 2 बार सुन ली और इसका 2 बार अर्थ अच्छे से कर लिया तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। आपके जो पेपर हैं उस पेपर में से क्वेश्चन यदि आपका आता है, वैसे आएगा ही, एक आध क्वेश्चन तो पक्का आना है, तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से देखना है। आइए अगला है, बाहुन शब्द का अर्थ क्या है। तो जो पाहुन है, पाहुन शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पे पाहुन मतलब दामाद या पाहुन या मेहमान। तो क्या मेहमान है, या दामाद है, या बादल है, या हवा है। तो यहाँ पे पाहुन शब्द का अर्थ जो है वो मेहमान है। क्या है, मेहमान है। आइए आगे देखते हैं हम, 7वां हमारा है, बादल रूपी मेहमान के आने पर किसने उन्हें बुजुर्ग की तरह स्वागत किया। तो बादल रूपी मतलब मेहमान आए हैं तो उनका किसने किया स्वागत, चंद्रमा ने किया क्या, तारों ने किया क्या, पीपल ने किया क्या, बिजली ने किया क्या। तो आपको इसका पता है कि जो पीपल था वो झुककर उसको सलाम
कर रहे थे। तो बादलों को देखकर, मेहमान को देखकर, दामाद को देखकर बूढ़े कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे बूढ़े किसको बताया गया है? पीपल के पेड़ को, क्योंकि पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा वर्षों तक जीता है। अगला, बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? तो शिक्षित लोगों का है क्या? बड़े बुजुर्गों का है क्या? बीमारी लोगों का है क्या? बीमार लोगों का। और मेहमान का है क्या? तो इसका आंसर आपका होगा बड़े बुजुर्गों का प्रतीक है। तो इसका बी आंसर आपका हो जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं, बिना देरी के फटाफट में कविता में किस ऋतु का मनोहर और काल्पनिक चित्रण हुआ है? आप जानते हैं कि इस कविता में मेघ आए बड़े बंधन के किस पर आधारित है जे? यह बसंत ऋतु पर है क्या? ग्रीष्म ऋतु पर है क्या? वर्षा ऋतु पर है क्या? या शिशिर ऋतु पर है क्या? तो आप जानते हैं यह वर्षा ऋतु पर आधारित है। किसका वर्णन है? वर्षा ऋतु का यहाँ पे वर्णन है। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। इस पंक्ति जो पंक्ति है में बांध टूटना किसको दर्शाता है? तो आपको बताना है कि नाराजगी के भाव को, कलह समाप्त होने के भाव को, वर्षा के होने को, या प्रेम के मधुर पल को। तो इसका आंसर जो आपको होगा वो आप जानते हैं कि जो बांध टूटा झय झय मिलन की अश्रु बहे, मतलब यहाँ पे अश्रु बहने का मतलब है वैसा होने को, वैसा होने लगी है। आप लगा रहे होंगे डी, लेकिन यहाँ पे डी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बादल आते हैं तो लास्ट में उन्होंने कहा था कि बांध टूटा झय झय मिलन की अश्रु बहे। अश्रु मतलब अब बादल बरसने लगे हैं, तो वैसा होने लगी है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम, ताल किसका प्रतीक है? यहाँ पे जो ताल है वो किसका प्रतीक बताया गया है? तो ताल कटोरे का, घर के सदस्य का, पानी से भरे खेत का, या शिशिर ऋतु का। तो यहाँ पे जो ताल है वो किसको? घर के बड़े सदस्यों को ताल बताया गया है। कि ताल जिस प्रकार से घर के बड़े सदस्य जो मेघ आते हैं, दामाद आते हैं, उनको अपने पानी से पैर धोते हैं, उसी का यहाँ पे वर्णन था। आइए, मेघ के आते ही चारों ओर किसकी संगीत ध्वनि होने लगी है? तो जल बरसने की, पक्षियों की, विवाह की, या उत्साह की। तो आपको इसका आंसर, इसका भी आपको पता है आंसर कि क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है इसका कि जो संगीत किसकी होने लगी है? तो जल बरसने की संगीत होने लगी है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला है हमारा 13वां क्वेश्चन है, नदी के ठिठकने का क्या कारण है? नदी जो है वो क्यों ठिठक रही है? तो नदी के ठिठकने का कारण क्या? ससुर रूपी बादल को देखकर, या आंधी रूपी सास को देखकर, या दामाद रूपी बादल को देखकर, या घर के सदस्य को देखकर। तो इसका आंसर आप जानते हैं कि दामाद रूपी बादल को देखकर नदी क्या कर रही है? नदी ठिठकने लगी है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोगों ने किस लिए अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खोल लिए हैं? तो इसका आंसर होगा हवा के लिए, बारिश देखने के लिए, प्रकाश के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका होगा कि बारिश देखने के लिए हवा चली, पुरबारी चली और सबके गेट, खिड़कियां के दरवाजे खुल गए हैं। तो किसके लिए? बारिश देखने के लिए सभी लोगों ने खिड़कियां और दरवाजे खोल लिए हैं। आइए 15वां हम देखते हैं। 15वां हमारा है कि बारिश होने से तालाब किससे भर गए हैं? तो मछलियों से, पानी से, कीचड़ से, इनमें से कोई नहीं। ये तो आंसर सभी बता सकते हैं कि बारिश होने से तालाब भर जाते हैं। और काय से भरते हैं? जल से भर जाते हैं, मतलब पानी से भर जाते हैं। आइए 16वां हमारा है, बादलों के आगे कौन नाचती गाती जा रही है? तो बादलों के आगे कौन नाचता जाता है? बयार है, आंधी है, धूल है, या खुशबू है? आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? तो बयार चली, बादलों के आगे आगे कौन चली? बयार चली। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बयार चली। आइए 17वां हमारा है, ताल क्यों प्रसन्न हो गया? भैया ताल है क्यों प्रसन्न हो गया यहाँ पे? तो आपको बताना है ताल प्रसन्न क्यों है। तो क्या बादल को देखकर है, या कीचड़ को देखकर है, या मेहमान को देखकर है, या हवा को देखकर है? तो आपको बताना है कि ताल क्यों प्रसन्न हो गया है। तो ताल बादलों को देखकर प्रसन्न हो गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि ताल क्यों प्रसन्न हो गया है? मेहमान को देखकर या बादलों को देखकर? तो भैया ताल बादलों को देखकर प्रसन्न हो गया है। आइए 18वां है, बारिश होने से पहले आकाश में बादल कैसे छाए हुए हैं? तो कैसे हैं? सहज रूप, समान रूप, सघन होकर, या धूल से
भरे, तो भैया इसका आंसर सघन होकर मन बहुत ही गहरे काले-काले बादल मेघ बारिश होने से पहले आकाश में छाए गए हैं। तो सघन सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला है, बादल के स्वागत के लिए तालाब कैसे भरा खड़ा हुआ? तो कैसे खड़ा हो गया है? सहज रूप में, कीचड़ से भरा हुआ, पानी से लबालब या धूल से लबालब? तो इसका आंसर जो आपका होगा वो है पानी से लबालब। जो ताल है बादल के स्वागत के लिए खड़ा हो गया है। लास्ट में इसका क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में बादलों को किसकी उपमा दी गई है? तो बादलों को बुजुर्गों की है, सजे सवरे दामाद की, नव युवती की, या इनमें से कोई नहीं? तो सजे सवरे दामाद की संज्ञा बादलों को दी गई है। तो इस पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और इसका जो भाव सारांश है वो भी हमने कवर कर लिया है, और जो कवि का जीवन परिचय भी हमने लगभग देख लिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसी प्रकार से हम आपकी तैयारी बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छे-अच्छे जो कविताएँ हैं, जितने भी आपकी यूनिटें हैं, सभी यूनिटों को कवर कराएँगे। बस आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। पूरा वीडियो देखें आप 2 या 3 बार, जिससे आपको ये कविताएँ याद हो जाएँ, और हम आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण कविताएँ और क्वेश्चन आंसर उसके संबंध में लेते आते रहेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। आज के इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। इतना ही, धन्यवाद।